गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा चैप्टर मोशन चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो हमारा क्वेश्चन है, टू कार्स एक्स एंड वाई एक्सीलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर respectively from rest. Find the ratio of time taken by the cars x and y is 4:5 full stop. In that given ratio of time interval, if the distance traveled by the car x is 100 km, then the distance traveled by the car y will be, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, तो 9th क्लास फिजिक्स। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 2 कार्स हैं हमारे पास, कार X और कार Y। हमारे पास 2 कार हैं, एक कार X है और एक कार Y है। तो कार X का एक्सीलरेशन जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और कार Y का जो एक्सीलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय द कार X, so T for X will be 4 सेकेंड and T for Y will be 5 सेकेंड। ठीक है, अब तो कह रहा है कि इस दिए गए रेशियो के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एक्स कार इज 100 किलोमीटर, और यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वाई। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, हमें हमारे पास 2 कार हैं, एक x और एक y। दोनों कार x y को लेकर के अगर हम बात करें, कार x का एक्सीलरेशन दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस जो x कार है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रही है, और इसके द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 4 सेकंड है। इट मींस कार x जब चल रही है इस एक्सीलरेशन से, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करते हुए वो 4 सेकंड में 100 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, अब कार Y की बात करते हैं। तो कार Y का एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार Y 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करते हुए 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि दोनों कार रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम रेस्ट। इट मीन्स U इज इक्वल टू 0 फॉर कार X एंड फॉर कार Y। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों के लिए 0 होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं। 2 cars X and Y accelerates at the rate of 2 meter per second square and 3 meter per second square respectively from rest, full stop. The ratio of time taken by the car is 4:5. In that given ratio of time interval, if the distance traveled by the car is 100 km, then the distance traveled by the car Y will be, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सो इन दोनों का S is equal to ut plus half a t स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ut is 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, क्या बनेगा, इट इज हाफ इंटू 32। ठीक है, यहां पर अगर बात करें एस वाई क्या होगा, ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। तो इसको हम ए एक्स लिख लेते हैं, टी एक्स लिख लेते हैं, एस एक्स मीन्स एस एक्स इज इक्वल टू यू टी ए एक्स टी एक्स। ठीक है, इसको हम ए वाई कर देते हैं, टी वाई कर देते हैं। ठीक है, सो ए वाई टी वाई। ठीक, एस एक्स, तो एस वाई इज इक्वल टू दिस इज 0 प्लस हाफ, इट इज 3, इट इज 5 स्क्वायर। एस वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू 75, हाफ इंटू 75 एंड एस एक्स मुझे 100 किलोमीटर दिया हुआ है, सो हाफ इंटू 32। एस वाई क्या है, हाफ ऑफ 75। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, यहां से निकाल लिया मैंने। मुझे निकालना है कि इसी रेशियो में अगर डिस्टेंस निकाला जाए y का तो कितना होगा। इट मीन्स 100 डिवाइड बाय एस वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 32 डिवाइड बाय हाफ ऑफ 75। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं। जब दोनों का टाइम का रेशियो है, दोनों का डिस्टेंस का रेशियो भी निकालेंगे। सो 100 बाई एस वाई, तो एस वाई क्या आ जाएगा यहां से, एस वाई, अभी एस वाई है तो यहां कितना बचा 16, तो ये बनेगा कितना 16 एस वाई, यहां कितना होगा 7500 डिवाइड बाय 2 इंटू सॉरी 700 बाई 2 इंटू 6 2 आएगा। ठीक है, तो एस वाई क्या आ जाएगा, एस वाई इज 7500 डिवाइड बाय 16 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 32, 32 4 अठे 32, 4 से किया तो 4 1 4 अठे 32, 4 28 7 20। इट मीन्स एस वाई कितना आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाई विल बी इक्वल टू 1875 डिवाइड बाय 8 किलोमीटर। तो क्या आ गया 1875 डिवाइड बाय 8 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो इसमें क्या दिया हुआ था, दो कार हमें दी हुई हैं एक्स और वाई, दोनों रेस्ट स्टार्ट करती हैं, मींस इनिशियल वेलोसिटी फॉर बोथ द कार्स विल बी इक्वल टू 0। अब एक का एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों का टाइम रेशियो कितना है 4:5, मींस एक ने 4 सेकंड लिए, एक ने 5 सेकंड लिए। इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 100 किलोमीटर, तो वो पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। इट मींस जब मैं लास्ट में इन दोनों डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों का रेशियो निकाल दूंगा, तो 100 ये आया, और एस वाई बाय 100 कितना आएगा, इट इज दिस। तो 100 बाय एस वाई विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, so we will solve sy is equal to 1875 by 8 kilometer. So this is the distance traveled by the car y. Clear है? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is dropped from the top of a tower of height 100 meter. Simultaneously another ball was thrown off with a speed of 50 meter per second. Find after a time at which location these two balls will meet. It means एक बॉल नीचे ऊपर से नीचे छोड़ दी गई और उसी टाइम पे
एक बॉल नीचे से ऊपर फेंकी गई, तो वो पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पे वो आपस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मीन्स उसका मीटिंग पॉइंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक बॉल ड्रॉप की गई, तो एक बॉल ये होगी और उसी टाइम पे दूसरी बॉल ये होगी, ठीक है। ठीक, सो इट इज बॉल 1 एंड बॉल 2। इसको जब यहां से ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो उस टाइम पे u क्या होगा, 0 होगा। When the ball 1 is dropped, then the initial velocity will be equal to 0. जब बॉल 2 को उसी टाइम पे जब ऊपर फेंका जाएगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की देर कितनी दे रखी है, 50 मीटर पर सेकेंड। सो बॉल 2 is projected upwards with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक डिस्टेंस मैंने मान लिया कि मान लीजिए इसकी यहां तक हाइट कितनी है, h मीटर है, और ये पूरी कितनी दे रखी है, ये पूरी है 100 मीटर, इट मीन्स 100 मीटर है, ठीक। तो ये टावर है, एक टावर की हाइट 100 मीटर है, इस टावर के ऊपर से ये बॉल छोड़ी गई। लेट अस assume when this ball is dropped from the top of tower, which is 100 meter high, so the distance traveled by the ball which is dropped from height of this tower, it will h। तो मान लिया कि ये इसने h ट्रेवल किया, तो ये कितना करेगी बॉल 2, 100 माइनस h, इट मीन्स ये एक पोजीशन होगी जहां पर ये दोनों बॉल क्रॉस करेंगे दूसरे को, ठीक है। तो इट मीन्स फॉर बॉल 1, बॉल 1 के लिए मोशन क्या होगा, मोशन इज डाउनवर्ड्स, तो बॉल 1 के लिए मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। सो इट मीन्स एज द बॉल इज ड्रॉप्ड, as the ball is dropped, so initial velocity is 0 and motion is downwards, so a will be equal to plus g, it means a will be equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, h है, ठीक। यहां पर निकालते हैं, तो क्या बनेगा, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां पर हम यूज करेंगे क्योंकि u है, a है, s है, ठीक है, और t है, मैंने मान लिया t है, तो क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो मोशन इज डाउनवर्ड्स, तो इट विल बी रिटन एज s कितना है, h u t, u कितना है 0 प्लस हाफ, इट इज 10 t स्क्वायर, ठीक है। सो h विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 t स्क्वायर। तो h क्या आ गया, h हमारा आ गया 5 t स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब बॉल 2 की बात करते हैं। बॉल 2 में क्या है, बॉल 2 का मोशन क्या है, मोशन इज अपवर्ड्स, तो मोशन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो मोशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो
बॉल है, मोशन इज अपवर्ड्स, तो बॉल इज हैविंग सम वेलोसिटी एंड दैट इज हाउ मच, इट इज 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो फेंकने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है। सो मोशन इज अपवर्ड्स, a will be equal to minus g, it means is equal to minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 माइनस h, लेट अस अज्यूम टाइम इज टेकन एज t, टाइम t हो गया। वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्या बनेगा, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, 100 माइनस h, ut इज 50t प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना आ गया 50t माइनस के 5t स्क्वायर एंड 100 माइनस h। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से मेरी क्या आ गई, यहां से मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो यहां से क्या आ गया मेरा, यहां से मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। यहां से मेरी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब यहां पर देख सकते हो कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू सेकंड में पुट कर दूं, इट मींस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ h फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 50t minus 5t square, it will be cancel out, so कितना आ गया 100 is equal to 50t and t will be equal to 2 सेकेंड। t कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। तो क्या पूछा उसने कि ये जो दोनों बॉल्स हैं कितने डिस्टेंस पर या किस पोजीशन पर आपस में मीट करेंगे। तो अगर इसमें टाइम पूछा तो टाइम क्या बताता मैं कि 2 सेकंड के बाद, मतलब 2 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल क्या करती, मीट करती। ठीक है, तो अब इस t की वैल्यू यहां पुट करते हैं, h विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो h कितना आ गया 20 मीटर। तो h क्या आ गया 20 मीटर। अगर h 20 आ गया सो 100 माइनस h विल बी इक्वल टू 80 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं बॉल 1 की, तो बॉल 1 ऊपर से ड्रॉप होने के बाद 20 मीटर चलने के बाद इस बॉल से मिलेगी, और उसी टाइम पे ये बॉल 80 मीटर ट्रेवल करेगी, तब जाके ये मिलेगी। इट मींस द बॉल 1 हैज टू ट्रेवल 20 मीटर आफ्टर इट इज बीइंग ड्रॉप्ड एंड द बॉल 2 हैज टू ट्रेवल 80 मीटर आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स टू मीट विद ईच अदर। ठीक है, तो दोनों बॉल को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, क्रॉस करने के लिए ऊपर से वाली बॉल के लिए 20 मीटर चलना पड़ेगा और नीचे वाली बॉल को 80 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों बॉल आपस में मीट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ समझ आया होगा आपको, सुनिए एक बार देख लीजिए। क्या होगा, बॉल 1 जो है वो ऊपर से ड्रॉप होने के बाद जब 20 मीटर चलेगी और बॉल 2 नीचे से फेंके जाने के बाद 80 मीटर चलेगी, तब जाके वो मीन्स नीचे से 80 मीटर चलने के बाद और ऊपर से 20 मीटर चलने के बाद दोनों बॉल आपस में मीट करेंगे। और टाइम कितना लगेगा,
2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलून विच इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इज 30.4 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड आफ्टर व्हाट टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड। तो क्या कह रहा है कि एक बैलून है जो कि ऊपर चढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ऊपर चढ़ रहा है और उसकी हाइट कितनी है 30.4 मीटर, वो ग्राउंड से ऊपर है। मतलब जब वो 30.4 मीटर की हाइट पर है तो उसने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो एक स्टोन बैलून से ड्रॉप कर दिया गया। तो वो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद स्टोन ग्राउंड पर पहुंचेगा। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द स्टोन रीच द ग्राउंड। So let us see. तो क्या है यहां पर, सो बैलून की बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए एक बैलून टाइप से बना रहा हूं। ठीक है, तो ये बैलून है जो कि असेंडिंग मीन्स ऊपर चढ़ रहा है, असेंडिंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स जाते हुए क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए ये ग्राउंड से, अभी सपोज करो ये भी ग्राउंड से क्या है h इज इक्वल टू 30.4, तो ये ग्राउंड से 30.4 मीटर की दूरी पर है। तो जब ये बैलून 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 सेकंड कितना है, सॉरी इट इज 12 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये कितना है 12 मीटर पर सेकंड है। तो जब वो बैलून 12 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते जब वो 30.4 मीटर के हाइट पर पहुंच गया, तो उस बैलून से एक स्टोन ड्रॉप किया गया, उस बैलून से एक स्टोन ड्रॉप किया गया, मीन्स स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड, दैट इज u विल बी इक्वल टू। तो जैसा कि हमें पता है कि जब ये बैलून ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है। असेंडिंग का मतलब होता है कि ये उसी स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब यहां से एक स्टोन फेंका जाएगा, इट मींस जब बैलून के अंदर स्टोन होगा तो स्टोन भी उसी स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। तो जब उस स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा, तो इट मींस उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे जो स्टोन की वेलोसिटी है या स्पीड है वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। क्योंकि देखिए बैलून जा रहा है ऊपर, ठीक, और स्टोन आ रहा है कहां पर, नीचे। सो बैलून इज असेंडिंग अपवर्ड्स एंड स्टोन इज कमिंग
downwards because stone is dropped. तो it means जिस वेलोसिटी से स्टोन ऊपर जा रहा है उसके नेगेटिव वेलोसिटी उस स्टोन की हो जाएगी इनिशियली, तो कितनी हो जाएगी? -12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो मोशन बैलून का विद स्टोन के साथ ऊपर की तरफ है, अब जो स्टोन ड्रॉप किया गया उसके मोशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाते हुए बैलून का के बिल्कुल वर्ड डिग्री हेड मींस बिल्कुल उल्टा हेड मींस नेगेटिव। सो नेगेटिव साइन विल रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। पहले मोशन ऊपर की तरफ था, अब मोशन क्या है? नीचे की तरफ है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है कि मुझे टाइम निकालना है कि कितना टाइम उसको ड्रॉप होने के बाद जमीन पर पहुंचने पे लगेगा। तो मेरे पास u कितना है? u मेरे पास -12 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड्स आते हुए, ठीक है। नाउ मोशन इज आई एम टेकिंग मोशन डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स a विल बी इक्वल टू क्या होता है? +g होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्लस, तो यहां पर हम क्या लेंगे? वी विल टेक हाउ मच? इट इज 9.8, तो g हम लेंगे 9.8, ठीक है, तो g विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो g कितना आ गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 9.8 मीटर पर स्क्वायर है, a मेरे पास है, u मेरे पास है, t मुझे निकालना है, ठीक है, और s क्या है मेरे पास? 30.4 मीटर, क्या है? 30.4 मीटर, ठीक। सो s क्या आ गया? 4 मीटर। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इज 30.4, ut माइनस 12 t प्लस 1/2 9.8 t स्क्वायर -12 t प्लस 4.9 t स्क्वायर 30.4, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं क्वाड्रेटिक, 4.9 t स्क्वायर -12t -30.4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्योंकि यहाँ फैक्टर बनना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे, तो हम क्या करेंगे? t विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? -12। फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो और फैक्टर ना बनने तो क्या करते हैं? x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं सपोज, तो यहाँ इक्वेशन किस टर्म में है? t की टर्म्स में at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? यहाँ कर लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? a की वैल्यू मेरे पास 4.9 है, b की वैल्यू -12 है, c की वैल्यू -30.4 है, ठीक है। तो t विल बी इक्वल टू -12 प्लस माइनस b² माइनस 4ac। b² कितना है? मीन्स -12 का स्क्वायर कितना बनेगा? 144 माइनस 4ac, क्या लिखेंगे? -4 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 मल्टीप्लाइड बाई -30.4, ठीक है। क्या बनेगा? डिवाइड बाय 2 इंटू a 4.9, ठीक। तो t विल बी इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट हाउ मच? आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 739 हाउ मच? इट इज 0.7
4.84 divided by 2 into 4.9 and t will be equal to how much? So इसका एल्सियम अगर निकालें तो क्या बनेगा? लेट अस सी 739.84 एल्सियम निकालते हैं तो क्या बनेगा? So it will be 2 2 जा 4, 7 4 जा 3, सॉरी 7 4 के 3, 39, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? 40। तो 4 है तो 6 किया तो 6 4 जा नहीं, 7 4 जा 30, 28, ठीक है, 739 और 8 पे गया तो 8 और 64, 832 और 37 नहीं, तो 7 पे जाएगा। तो 27 49 4 2.5 4 32, इसको 84 उतार लिया तो 27 दूनी 54, सो 54 लिया, कितने जाएगा? 2 पे जाएगा। आई थिंक इट विल बी 2। सो यहाँ पर 2 पे जाएगा, 0.2, तो कितना आ गया? 12 प्लस माइनस 27.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.9। तो अगर मैं इसको प्लस लेता हूं तो इट विल बी 39.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.9 एंड 4.9 it is 9.8, 9.84 ja, so t will be equal to 4 seconds. If I am taking it is minus, it will be minus, but t cannot be minus, so that's why we will take only positive value, so t is equal to 4 seconds. It means इस बैलून से जब स्टोन ड्रॉप किया गया उसे जमीन पर आने के लिए टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। इट मींस when stone is dropped, after dropping from a height of 30.4 meter, the stone will reach the ground in just 4 seconds. In just 4 seconds. So this is the solution of this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज angular velocity of a particle moving in a circle of radius 2 meter in 5 revolutions for 10 second will be। तो हमें क्या निकालना है कि किसी एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है 2 मीटर और 5 रेवोल्यूशन वो पूरे करता है 10 सेकंड में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है। लेट अस ट्राई। तो क्या दिया हुआ है हमें दिया गया है रेडियस, विल बी गिवन द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या दिया गया है? रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज हाउ मच? 2 मीटर। एक सर्कल दे दिया है, इसकी रेडियस कितनी दे दी हमें? 2 मीटर दे दिया।
ठीक है, और 10 सेकंड के लिए वो 5 रेवोल्यूशन लगाता है। ठीक, सो रेवोल्यूशंस will be 5 revolutions and time for 5 revolutions is equal to 10 सेकेंड। ठीक है, तो मुझे निकालना है ओमेगा, मीन्स मुझे निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, मुझे ओमेगा निकालना है। अब मुझे पता है कि जो ओमेगा है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्या होता है ओमेगा? एंगुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। So here omega is equal to, we can write theta upon t. So angular distance. अब किसी भी सर्कल में मूव करते हुए कोई भी पार्टिकल एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो देखिए, तो एक्चुअली यहां पर डिस्टेंस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन 1 रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई आर। तो क्या होगा स्टूडेंट? एक रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, क्लियर है? So in 1 revolution the angular displacement will be how much? It is 2 pi radian। 2 pi radian, क्योंकि एक सर्कल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, एंड 360 डिग्री will be converted into radian multiplied by pi by 180, so it will be 2 pi. So in 1 revolution angular displacement will be 2 pi radian, and in 5 revolution theta will be equal to 5 into 2 pi radian. So according to formula omega will be equal to 5 into 2 pi divided by time taken, 10 सेकेंड। So 5 2 कट गया, तो क्या आ गया ओमेगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड। इट मीन्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज पाई रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया? पाई रेडियन पर सेकेंड। So in this question we will be given radius of circle, revolution 5 दे रखे थे, और टाइम टेकन फॉर 5 रेवोल्यूशन will be 10 सेकेंड। तो हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, और यू कैन से 2 पाई रेडियन। सो फॉर 5 रेवोल्यूशन इट विल बी 10 पाई रेडियन। सो ओमेगा विल बी थीटा बाय टी। थीटा इज 10 पाई, 10 पाई डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? पाई रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स नीडल ऑफ ए वॉच ऑफ लेंथ 1.2 सेंटीमीटर विल बी। तो क्या कह रहा है कि घड़ी की सेकंड की सुई की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी अगर उस सुई की लेंथ कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर है। तो लेट अस सी, लेट अस मेक ए वॉच। घड़ी की सेकंड की सुई, तो मान लीजिए सेकंड की सुई जैसे ये है, ठीक है। तो मान लीजिए सेकंड की सुई अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी होती है, सेकंड की सुई मान लीजिए सेकंड की सुई, ठीक है। तो सपोज इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे द लेंथ ऑफ सेकंड needle of a watch is equal to how much, 1.2 सेंटीमीटर। तो अगर इस सुई की लेंथ जो भी होगी तो वो इस सर्कल की बात करें तो वो एक रेडियस होगा। वो क्या होगा, रेडियस होगा। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो टेकन एज आर। तो आर कितना है, 1.2 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहे हो, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इस घड़ी की सेकंड की सुई की। इट मींस हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। हमें क्या निकालना है, ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी। अब देखिए, अब जनरली न्यूमेरिकल्स में हम ओमेगा क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखते हैं, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। लेकिन जब भी हमें सॉल्यूशन करना होता है तो थीटा लिखते हैं 2 पाई, एंड जब 2 पाई लिखेंगे इट मींस वो एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। इट मींस एक रेवोल्यूशन मींस फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन। तो अब हम चेक करेंगे कि घड़ी की सेकंड की सुई का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है। तो घड़ी की सेकंड की सुई अपनी पोजीशन से चलकर उसी पोजीशन तक पहुंचने में 60 सेकंड लेती है। तो अब ये सुई यहां पर है, तो ये मूव करेगी, ऐसे आएगी और ये 60 सेकंड पूरे करने के बाद इसी पोजीशन पे आ जाएगी। इट मींस टी, दैट इज fundamental time period of तो मीनिंग क्या हुआ, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स नीडल of a watch is equal to how much, 60 सेकेंड। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 60। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया ओमेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड्स नीडल ऑफ द वॉच विल बी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question is find the angular velocity of the hour hand of a clock. तो हमें क्या निकालना है कि घड़ी की घंटे की सुई का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, घड़ी के घंटे की सुई की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने भी किया था सेकंड सिंटल के लिए, सेम क्वेश्चन हम सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि घंटे की सुई अपनी पोजीशन पे जहां पर भी है वो उस पोजीशन से चल करके घूम करके एक रेवोल्यूशन पूरा करने के बाद वो जब अपनी पोजीशन पे आएगी उसको उस पोजीशन पे आने तक का टाइम जो लगता है वो 12 घंटे लगता है, 12 घंटे। सो एंगुलर velocity of hour's hand of a clock is equal to थीटा डिवाइड बाय टाइम, इट मींस ओमेगा निकाल रहे हैं। तो जनरली ये थीटा बाय टी होता है, हम क्या लिखते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी। फॉर्मूला थीटा बाय टी होता है, ये थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जबकि हमें पता है कि घड़ी की कोई भी सुई एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, इट मींस वो कितना कवर करती है 2 पाई रेडियन कवर करती है। और टाइम जो लगेगा वो क्या होगा, वो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। एंड वी नो दैट capital T, that is fundamental time period of hour's hand of a clock is equal to how much, 12 hours। कितना है 12 घंटे। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय, अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हमारी होती है रेडियन पर सेकंड, इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट 12 आवर इनटू मिनट इनटू सेकंड। सो 1 आवर में 60 मिनट इनटू 60 सेकंड, मींस 1 आवर में कितना हो गया 36 सेकंड होगी, और 12 आवर में 12 इनटू 60 मींस ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई, सो डिवाइड कर लेते हैं, सो 2 6, इट मींस पाई बाय 21600 रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया ओमेगा विल बी इक्वल टू how much, omega will be equal to pi by 21600 radian per second is the angular velocity of the hour's hand of a clock ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए बॉडी कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन टाइम टी। तो रेस्ट स्टार्ट करने के बाद और कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चलते हुए एक बॉडी ने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, वो कि टाइम टी में। हमें निकालना है कि उस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा।
So let us suppose distance is x. Let us suppose distance is x. ठीक है, और इसको टाइम लगा t. t is the time taken to cover x meter. So t is the time taken to cover x meter. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, starting from rest, it means initial speed is 0 or moving with, so moving with constant acceleration, that is a, क्या है a. So u is equal to 0 and acceleration is a. तो क्या कर रहा है वो, x मीटर कवर कर रहा है. तो क्या कह रहा है वो कि क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body covers a certain distance in time t with constant acceleration a. So what is the time taken by the body if it covers second half of the distance in time. तो क्या कह रहा है कि अगर वो x by 2, इट मीन्स x by 2 अगर वो कवर करता है तो टाइम कितना लगेगा. तो इसका पहला केस करते हैं. तो हमारे पास s कितना है, x मीटर मान लिया मैंने, ठीक है, x मीटर, और a क्या है मेरे पास, a ही है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर. u मेरे पास 0 है एंड t इज द टाइम टेकन टू कवर x मीटर. तो यहां पे s इज इक्वल टू ut plus half a t square. So s will be x, ut is 0 plus half a t square. ठीक है, तो यहां पर जो मेरा x आया वो क्या आ गया, हाफ a t square आ गया. ठीक है, ठीक. तो अब हम निकालते हैं कि अगर मेरा s x by 2 हो जाए, ठीक, और a मेरा अभी भी a है, u मेरा 0 है, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टाइम टेकन, दैट इज t1. ठीक, क्या होगा यहां पर s इज इक्वल टू ut plus half a t square. So s is x by 2, it is 0 plus half a t1 square. So here क्या आएगा यहाँ पर, x by 2 is equal to half a t1 square. तो हमने ये दो इक्वेशन निकाल दी. इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दैट इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकंड. तो हमारे पास एक डिस्टेंस x है, टाइम t है, एक्सेलेरेशन a है, जिसकी वेलोसिटी 0 है. वहां से हमने सेकंड इक्वेशन मोशन लगाया तो क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया. फिर हमने हाफ डिस्टेंस के लिए ये सब कुछ रखा, निकाल दिया. तो मुझे क्या निकालना है, t1 निकालना है. तो डिवाइड, यहां लिख देते हैं, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट. तो क्या आ जाएगा, x by 2 by x इज इक्वल टू हाफ a t1 स्क्वेयर बाय हाफ a t. हाफ से हाफ कट गया, a से a कट गया, और इसको हम लिख देंगे x by 2 इंटू x, x से x कट गया, तो ये कितना आ गया, t1 स्क्वेयर बाय t स्क्वेयर. सो वी कैन राइट t1 square is equal to
टी स्क्वेयर बाय 2, क्योंकि पहली x को कवर करने में टाइम लगा t, इट मीन जो मैं t1 निकालूंगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ t। तो मीन्स जब मैंने x डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम लगा मेरा t, तो जब मैं x बाई 2 कवर कर रहा हूं तो जो मेरा टाइम लगेगा वो t टाइम का, जो t गिवन टाइम है उसका कितना कितना टाइम होगा। सो t1 स्क्वायर t इज इक्वल टू t बाई √2। सो क्या आ गया, सो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस while moving with a constant acceleration starting from rest will be 1 by √2 times of the time taken by the body to cover the distance x with the same conditions। तो जब बॉडी रेस्ट स्टार्ट करके एक्सेलेरेशन a के साथ मूव करते हुए डिस्टेंस कवर करती है, उसको टाइम लगता है t, तो जब उसी बॉडी ने x बाई 2 डिस्टेंस कवर किया तो टाइम कितना लगा, दिए गए टाइम का मीन्स इसको जितना टाइम इसको कवर करने में लगा उस टाइम का 1 बाय √2 टाइम्स, 1 बाय √2 टाइम्स। और हम क्या कह सकते हैं, सपोज मैं फर्दर सोल्व करूं तो क्या बनेगा, मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। सो क्या है ये, t1 इज इक्वल टू t बाय √2, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई इट। तो क्या बनेगा, √2 t बाय 2, सो इट विल बी 0.707 टाइम्स ऑफ t। इट मीन्स क्या आ गया, क्या लिखेंगे इसको, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर x बाय 2 मीन्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विल बी 0.707 टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर डिस्टेंस x। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन ये, so let us move to next question। so आज आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस निकाले हैं, आज न्यूमेरिकल्स निकाले हैं जो कि वर्टिकल मोशन पे बेस्ड थे, हॉरिजॉन्टल मोशन में भी बेस्ड थे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने यूज की, कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी हमने यूज किए, और हमने कुछ सर्कुलर मोशन भी यूज किया। तो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हमने निकाले, तो यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम देयर दैट जनरली वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी दैट इज थीटा अपॉन टी। लेकिन जब हम किसी भी चीज की एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर फाइंडिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, तो अगर हम मिनट की सुई की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि द डिस्प्लेसमेंट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द मिनट हैंड इन 1 रेवोल्यूशन, इट मींस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रेवोल्यूशन विल बी 2 पाई रेडियन। मुझे पता है कि 1 रेवोल्यूशन के अंदर जो भी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वो सर्कल में पूरा चक्कर काटेगा, तो एक पूरे चक्कर में वो डिग्री पूरा करता है 360 डिग्री, एंड व्हेन वी कन्वर्ट 360 डिग्री इनटू रेडियन वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू गिवन इन डिग्री विद पाई बाय 180, so we will get 2 pi radian। It means in 1 revolution the angular displacement will be 2 pi radian। So in such type of questions, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि थीटा बाय टी ना यूज करके हम यूज करते हैं 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी। मींस 2 पाई तो फिक्स रहेगा क्योंकि रेवोल्यूशन वो जितना भी कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई चीज, अगर घड़ी की बात करता हूं, घड़ी के अंदर सेकंड की सुई, मिनट की सुई और आवर हैंड और घंटे की सुई, ये तीनों सुई अपनी पोजीशन से चल करके जब वापस आती हैं तो इट मींस दीज 3 हैंड ऑफ द क्लॉक विल कवर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियन।
So it means whenever we have to find the angular velocity of minute hand, hour hand and second hand of a clock, then we will use the formula angular velocity will be equal to 2 pi divided by capital T. Now what is capital T? So capital T is the fundamental time period which should be taken by the respective hand of the clock to come back after completing one revolution at its respective position. Means T क्या है कैपिटल? ये आपका किसी भी क्लॉक में किसी भी हैंड का, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड का क्या है, वो टाइम है जो कि उसने अपनी पोजीशन से चलकर एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद उसी पोजीशन पे आने के लिए उसने वो टाइम लिया. ठीक है. सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द. सो नाउ वी कैन सी दैट कि अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वी विल सी दैट द फंडामेंटल टाइम पीरियड विल बी different for different hand. That is another thing, that angular displacement for the minute hand, for the hour hand, for the second hand will be same, that is 2 pi radian, because it should be covered in only one revolution. तो एक revolution में 2 pi radian होता है, but time taken by the minute hand, hour hand and second hand to complete one revolution will be different. So we will use fundamental time period. So in this way we will find the angular velocity. तो आपने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी हम किससे निकालते हैं. जनरली फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, बट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी आर यूजिंग 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेयर टी इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड. सो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. तो एक बार इसको देखिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घरों में रहें और सेफ रहें. थैंक यू सो मच.